नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। काले से गोरा करने का दावा करने वाली कंपनियां अब सावधान। 2 मिनट में नूडल्स तैयार होने का दावा करने वाली कंपनियां अब सावधान। बच्चों को बस चंद सेकंड में चुप करा देने वाले करने का दावा करने वाली कंपनियां अब सावधान, क्योंकि विज्ञापनों पर निगरानी रखने वाली एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने 42 एड्स के खिलाफ मिली शिकायतों को सही ठहराया है और जिन कंपनियों के विज्ञापन पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे उनमें 9 एजुकेशन, 8 हेल्थ केयर और 7 ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर को गुमराह करने वाली इन कंपनियों के विज्ञापन को तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश के आम आदमी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बंद करो मिसलीडिंग एड्स के इस खास शो में चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसी का दिल छूने की डील, किसी के सपनों की डील। बिक्री बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने सामान या सेवाएं पहुंचाने के लिए कंपनियां विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। लेकिन विज्ञापन रेगुलेटर ASCI ने पाया है कि दिसंबर में लॉन्च किए गए 79 में से 42 कैंपेन पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। Why don't we introduce ourselves? You? I'm Rajiv. And I'm from Time. सबसे ज्यादा खामी वाले विज्ञापन एजुकेशन सेक्टर से रहे हैं। कुल 9 कोचिंग क्लासेस के दावों को ASCI ने सही नहीं पाया है। ASCI ने टाइम कोचिंग क्लासेस के 3 विज्ञापनों में किए गए दावों में दम नहीं पाया है। कई और कोचिंग क्लासेस का भी नंबर 1 का दावा साबित नहीं हो पाया। Gift your baby the protection of stem cells at birth. हेल्थ केयर से जुड़ी 8 कैंपेन्स में खामियां मिली हैं। ज्यादातर दावों के पीछे डेटा या ठोस सबूत नहीं है। ASCI का मानना है कि ऐसे दावों से लोग गुमराह हो सकते हैं। Umbilical cord banking from LifeCell. LifeCell इंटरनेशनल के गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन के दावों का ठोस आधार नहीं मिला। इसी तरह बाल जीवन घुट्टी के दावों में भी दम नहीं पाया गया। बाल जीवन घुट्टी, बच्चों के हर रोग और कष्ट की पूरी छुट्टी। ई-कॉमर्स की सारी साख सर्विस डिलीवरी के अलावा सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ भी 7 विज्ञापनों को आपत्तिजनक या भ्रम फैलाने वाला माना गया है। स्नैपडील के फ्री डिलीवरी के दावे को सही नहीं पाया गया, चालवताय काय स्कूटर, जबकि OLX के एक कैंपेन को आपत्तिजनक पाया गया। एक अशी बाईक घ्या ज्याने लाईफला किक मिळेल। OLX विकुल टाका। ASCI ने कई दिग्गज कंपनियों के विज्ञापनों पर भी आपत्ति जताई है। जितना रात में इंटरनेट यूज करोगे, कल सुबह उसका 50% कैशबैक मिलेगा। इसमें एयरटेल के 50% इंटरनेट कैश प्लान को भ्रामक माना गया है। अनलिमिटेड गानों के डाउनलोड के दावों को भी सही नहीं पाया गया। गोल नहीं है। Free music, movies and games only on Airtel, the smartphone network. मैरिको के निहार शांति आंवला हेयर ऑयल में 50% ज्यादा विटामिन E के दावों को भी ऐसे प्रोडक्ट से कंपेयर करना गलत माना गया जिसमें विटामिन E न हो। ASCI ने माना कि ऐसा विज्ञापन भ्रामक है और डाबर के प्रोडक्ट को भी नीचा दिखाने वाला है। मेरा निहार शांति आंवला। होंडा अमेज में 28.5 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज और हाई ग्राउंड क्लियरेंस के विज्ञापन में दावे के पीछे भी ASCI को ठोस आधार नहीं मिला। Honda Amaze, amazingly Indian. भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस के 10 गुना कवर, टैक्स बेनिफिट और 9% के गारंटीड रिटर्न को भी गलत पाया गया। 10 गुना लाइफ कवर और टैक्स बचत, हो गया ना कंफ्यूजन का एंड। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। कैब एग्रीगेटर उबर के 9 रुपए प्रति किलोमीटर के दावे को भी गलत पाया गया है। कंपनी ने ये बात विज्ञापन में नहीं बताई कि इसके अलावा प्रति मिनट के हिसाब से दूसरे चार्जेस भी जुड़ेंगे। कंपनियां विज्ञापनों के जरिए लोगों में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश करती हैं। PS भी ये देखिए सर। अंकल, ये कितनी बिजली बचाता है? हीरो की माँ, गेम्स, मूवीज और म्यूजिक। लेकिन विज्ञापन भ्रामक हो तो साख गलत जानकारी और यही एड से जुड़ी हुई कुछ ये शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई सामान खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि आप टेलीविजन पर, प्रिंट में या रेडियो पर उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एड सामने आए हैं जिनको आपके लिए मिसलीडिंग माना गया है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इस पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ श्वेता पुरंदरे, सेक्रेटरी जनरल ASCI हैं, प्रहलाद कक्कड़ एड गुरु और भरत दाभोलकर एड गुरु हमारे साथ आज इस खास डिस्कशन में जुड़े हुए हैं। श्वेता पुरंदरे, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी।
जिस तरीके से ASCI तमाम उन एड्स पर नजर रखती है, चाहे वो प्रिंट एड्स हो या फिर टेलीविजन एड्स हो, रेडियो पे तमाम प्लेटफॉर्म पर जो एड्स सामने आते हैं, आपको लगता है ये एड्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं? आप कितना कर पा रहे हैं अभी भी? हमारे पास जो शिकायतें आती हैं वो कंज्यूमर्स के तरफ से आती है, और इसके साथ साथ इंट्रा इंडस्ट्री जो आपस में उनके झगड़े होते हैं उसके लिए भी वो ASCI को अप्रोच करते हैं, क्योंकि ASCI एक प्लेटफॉर्म देता है उनको, इंडस्ट्री मेंबर्स को, कि लिटिगेशन के माध्यम से जाने से अच्छा है कि ASCI के पास वो आते हैं तो उनको बहुत जल्दी उनके लिए हम जब कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं तो उनको व्हाट शुड आई से इन इंग्लिश, जल्द से रिजल्ट उनको मिल जाते हैं किसी भी शिकायत के ऊपर। सो आई वुड से दैट इंडिया में जितने विज्ञापन चलते हैं उसके हिसाब से तो हमारे पास आने वाली शिकायतें काफी कम है उस हिसाब से, क्योंकि जिस विज्ञापनों पर शिकायतें आनी चाहिए वो उसी नंबर्स में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल हमारा अभी हम अनुभव ऐसा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, ये दो बड़े सेक्टर है जिनका कंज्यूमर्स को काफी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर तो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे विज्ञापनों पर कंज्यूमर्स ने जागरूक रह के हमारे पास शिकायतें और ज्यादा करनी चाहिए। ऑलराइट, कंज्यूमर्स को जागरूक रहते हुए शिकायत और करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो कौन यूज कर रहा है? वो कंज्यूमर ही यूज कर रहा है। हमारे साथ भरत दाभोलकर जुड़ गए हैं, क्योंकि एक एड किस तरीके से बनता है, क्या नजरिया रहता है, क्या माइंड प्रोसेस या थॉट प्रोसेस रहता है, ये भरत हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक एड बनता है उसके पीछे एड मेकर की एक सोच क्या होती है? प्रोडक्ट को बेचना है या फिर लोगों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए एक एड बनता है, या फिर प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट बेचना है? क्योंकि यहां पर आरोप लग रहे हैं कि एड्स मिसलीड करते हैं ग्राहकों को। ये बात यह है कि ऐड का पहला तो मकसद ये है कि हमें प्रोडक्ट बेचना होता है। इमोशंस से जुड़ना उस ऐड का इसीलिए होता है कि ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट बिके। लेकिन बात ये होती है कि आजकल सारे प्रोडक्ट जो है इतने एक जैसे हो गए हैं, उसमें कोई मतलब डिफ्रेंशिएशन कम हो गया है, इसलिए लोग जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारा एग्जैजरेशन करते हैं, बहुत मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ASCI एक बहुत डायनामिक और इंटरैक्टिव संस्था है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। इसमें ट्रेजेडी ये है कि ASCI के पास आप कोई भी एक आदमी, एक कंज्यूमर जा सकता है अपनी कंप्लेंट लेके कि ये ऐड मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन ASCI ये कर सकता है, वो ऐड को स्टॉप कर सकता है या उसमें ऑब्जेक्शंस ले सकता है। ये बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ASCI को ये करना चाहिए कि उनकी खुद की एक कैंपेन करें कि जिससे लोगों में ये बात पहुँच जाए कि अगर आपको किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन हो कि ऐड मिसलीडिंग है या ओवर एग्जैजरेटेड है, या इट हर्ट्स एनी रिलीजियस फीलिंग्स और व्हाटएवर अदर फीलिंग्स, ऐसा कुछ अगर होगा उसमें, तो ASCI उसके बारे में एक्शन ले सकती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है अभी तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने भरत सामने रखी है कि ASCI के बारे में शायद बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, कहां पर अपनी शिकायत लेकर जाएं। श्वेता से इस पर मैं जरूर राय जानूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रहलाद कक्कड़ भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। प्रहलाद, कंपनियां अपनी साख और पहुंच बढ़ाने के लिए आमतौर पर विज्ञापन देती हैं, लेकिन अगर विज्ञापनों में ही दम ना हो तो कितना बैकफायर कर सकता है कंपनी की ये ब्रांडिंग के लिए? बहुत बैकफायर। तो मतलब कि अगर जनता ने ऐड को रिजेक्ट कर दिया तो जो कुछ आप बोल रहे हैं वो नामुमकिन है। तो जितना पैसा आप खर्च रहे हैं, जितना आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो आप उसके बारे क्लेम कर रहे हैं, अगर वो क्लेम ही नामुमकिन है और तो आप ऐड के बाद ऐड निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट तो सफ़र करेगा ही। तो यूजुअली कंपनीज फाइंड दैट रिसर्च ऐसा कहता है कि ये acceptable नहीं है जनता को, तो they remove the ad because it is less expensive to make a new ad than to ruin the product. Alright, और पहला कई सेक्टर की कंपनियां ऐसी है जिनके दावों की तस्दीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो कई बड़े बड़े दावे जरूर करती हैं, जैसे कि किसी एग्जाम में कितने स्टूडेंट पास हुए या उनके रैंकिंग स्कोर क्या होगा। आपको लगता है इसी कंपनी को रोका जाना चाहिए और कैसे रोका जाए? नहीं, बट ये तो
स्पेसिफिक चीज है ना, ये तो आप मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड, आप वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा 99% लोग ने फर्स्ट क्लास किया है, जैसे आपके कोचिंग क्लासेस हैं, ओके, तो आप पूछताछ करके देख सकते हैं कि ये असली हकीकत है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो दैट शुड बी बैन्ड, दैट इज व्हाट यू कॉल एडवर्टाइजिंग व्हिच इज मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग एड जो है, जो फैक्चुअल एरर जो बताते हैं, दोज आर मिसलीडिंग एड्स। तो ASCII को कई कंपनियों के एड्स पर जरूर आपत्ति रही है और कई एड्स जो है उनको बैन भी किया गया है। किन पैरामीटर्स पर इन विज्ञापनों को रखा जाता है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी हम राय जानेंगे। हमारा खास पैनल हमारे साथ जरूर जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बंद करो वो एड्स जो आपको करते हैं मिसलीड, और इसी पर हमारी खास पेशकश चल रही है। विज्ञापनों को लेकर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCII इसके पहले दिसंबर 2015 में सख्ती दिखा चुकी है। तब 98 विज्ञापनों की शिकायत में से 51 को सही पाया गया था और इन कंपनियों में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पामोलिव, डाबर, पतंजलि, एयरटेल 4G, आरकॉम जैसी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन शामिल थे। इस फोन पर खास दिवाली ऑफर है। सब फोन के साथ हम ब्लूटूथ डिवाइस और मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बस एक ऑडियो डॉक और एक लेदर केस वो मैं करवा दूंगा ना। और कुछ सर, 25,000 के फोन के साथ 5,000 की एक्सेसरीज बिल्कुल मुफ्त। दिसंबर 2015 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तब ASCI ने 98 विज्ञापनों के खिलाफ मिली शिकायत में से 51 विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला लिया था। जिन 51 विज्ञापनों पर रोक जारी रखने का फैसला लिया गया, उनमें से 16 पर्सनल हेल्थ कैटेगरी, 19 एजुकेशन कैटेगरी और 5 टेलीकम्युनिकेशन एवं ब्रॉडबैंड के थे, जबकि 9 अन्य कैटेगरी के थे। कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन 15 विज्ञापनों पर रोक लगाई, उन विज्ञापनों में दी गई जानकारी या तो मिसलीडिंग पाई गई या फिर साइंटिफिकली गलत। ASCI के मुताबिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के भी खिलाफ थे। जैसे पैंटीन शैम्पू के विज्ञापन में किए गए दावों को ASCI ने गलत माना। इसी तरह कोलगेट के इस विज्ञापन में टूथ इनेमल रिपेयर की बात कही गई है, जिसे पूरी तरह से भ्रामक माना गया है। डाबर के ओडोमॉस मॉस्किटो रेपेलेंट में डेंगू से बचने के दावे को भी गलत माना गया। अपोलो फार्मेसी के फ्री होम डिलीवरी सर्विस में जुड़ी शर्तों को विज्ञापन में नहीं बताया गया। इसके अलावा कई हेल्थ केयर और फिटनेस कंपनियों के दावों को ASCI ने गलत माना। ASCI ने 19 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विज्ञापनों को भी मिसलीडिंग माना है, जिनमें से ज्यादातर कोचिंग क्लासेस के विज्ञापन थे जो दावा करते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टूडेंट उन्हीं की कोचिंग से थे। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के विज्ञापन पर भी सवाल उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो कोई ऐड देखने के बाद ऐसा ना लगे कि कंज्यूमर के साथ धोखा किया जा रहा है और वो नहीं मिल रहा जो कि वाकई उस प्रोडक्ट में दिखाया जा रहा है। श्वेता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ASCII इस मामले में कंज्यूमर की कैसे मदद कर सकता है? क्या लोगों को पता भी है कि ASCII जैसे जो संस्था है उनकी कैसे मदद कर सकती है? कहना बिल्कुल सही है कि ASCII हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, मगर उस हिसाब से हमारा अवेयरनेस लेवल जितना चाहिए उतना नहीं था। पिछले हमने 4-5 सालों से कई कदम उठाए हैं और हमारा यही प्रयास रहा है कि ASCII का अवेयरनेस बढ़े। हाँ, ASCII की जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचे और कंज्यूमर को ASCII को कांटेक्ट करना बहुत ही आसान हो। और कंज्यूमर को ये पता भी नहीं है कि अगर उनको शिकायत करनी है हमारे पास तो दिस इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई उसमें फीस भरनी नहीं पड़ती है। श्वेता, जरिया क्या है? जरिया कौन सा कोई वेबसाइट है या कोई फोन नंबर है जिसके जरिए जरिया कई जरिए हैं।
या कई जरिए हैं। कन्वेंशनल जरिए तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पिछले साल हमने जून महीने में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ASCI ऑनलाइन, और ये मोबाइल ऐप से आप 5 मिनट के अंदर अंदर आप जब भी कंप्लेंट देखते हो, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने होर्डिंग देखा, आपको ये भ्रामक विज्ञापन लगा, आप उसकी तस्वीर खींचिए, हमको मोबाइल ऐप के जरिए भेजिए, तुरंत वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर होती है और आपको एक SMS मिलता है कि आपकी शिकायत दर्ज की गई है। ASCI को भी कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की बहुत जरूरत है, जिससे जो ग्राहक है वो बेधड़क होकर ASCI पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी सामने रख पाए। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके की मिसलीडिंग एड्स अगर सामने आते हैं उसमें भी कंपनीज की जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, ये कंपनी अगर जिम्मेदार है, इस पर कार्रवाई हो? मेरे ख्याल से कंपनी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो समझदार एडवर्टाइजर्स हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करें तो कंज्यूमर्स को हम एक बार फंसा सकते हैं, 2 बार नहीं। तो अगर कोई कंज्यूमर वो अपने क्लेम्स देखकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे लगता है कि इसका वो फायदा हुआ नहीं और इसका ये बेनिफिट मिला नहीं हमको, तो दूसरी बार वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो समझदार लोग ये समझते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बेवकूफ़ी से एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो समझते हैं कि हम लोग अगर एग्जैजरेट करें, ओवर क्लेम करें तो हमारी बिक्री बढ़ जाएगी। वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म उससे कोई फायदा नहीं होता उन लोगों को। तो यहाँ पर अवेयरनेस की भी जरूरत है और कंपनीज को भी उतना ही जिम्मेदार होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया श्वेता पुरंदरे, भरत डबोलकर और साथ ही प्रहलाद कक्कड़ हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में जुड़ने के लिए। वैसे हमारे पैनल ने तो जरूर ये बताया कि आखिरकार क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में, जिससे आप मिसलीड ना हो किसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए, लेकिन ग्राहकों को क्या करना चाहिए ये हम आपको जाते जाते जरूर बताते हैं कि जिससे आप धोखे में ना रहे। क्या करे उपभोक्ता? खरीदने से पहले कोई भी सामान उसकी अच्छी तरह जांच करे, परख करे, कंपनी के दावों पर आंख मूंद कर कभी भी यकीन न करे, कंपनी के खिलाफ शिकायत जरूर दर्ज कराएं। ASCI की जो प्रॉपर वेबसाइट है वो जरूर है। इसके अलावा gama.gov.in पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, कभी भी शिकायत कर सकते हैं। प्रिंट, इंटरनेट, टीवी पर चल रहे एड्स पर सवाल उठाने का एक ग्राहक को पूरा हक है और सरकार की पहल में ASCI भी इसमें पूरी तरह भागीदार है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि कंज्यूमर की जो तमाम रक्षा करता है। अगर आपको कोई भी मिसलीडिंग एड रखता है तो आप जरूर यहां पर शिकायत कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।